Hello student, today we are going to do the revision of equation of motion. This is a part 8 of your chapter motion. In this revision, we will do the revision of derivations of equation of motion. So first of all, what is equation of motion? Equation of motion, when an object move along a straight line with uniform acceleration. इक्वेशन ऑफ मोशन तभी सफाइज होती हैं जब एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म हो. इफ it is possible to relate its velocity, acceleration during the motion and the distance s. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, when an object स्ट्रेट लाइन में चल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तब हम उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को रिलेट कर सकते हैं. ये तीनों टर्म आपस में रिलेट हो सकती हैं. और क्या रिलेट हो सकता है? उसका डिस्टेंस. कब रिलेट हो सकता है? जब वो किसी टाइम इंटरवल में चल रहा हो. बट इन दैट केस एक्सेलरेशन ऑलवेज बी यूनिफॉर्म. तब ये इक्वेशंस बनी. इक्वेशंस थी हमारी v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s is equals to ut plus half at square, and 2as is equals to v square minus u square. These three equation we will get when we will get जब कोई ऑब्जेक्ट, when an object straight line में चलता है और उसका acceleration would be uniform, then we can relate उसकी velocities u and v, distance s and time t by a set of equations. So all the three equation, first is v is equals to u plus at. So we will start with the derivation of first equation. This is the derivation of first equation of motion. So the first equation is v is equals to u plus at. Now the graph of all the three derivations of equations will be remain the same. So you can draw at one go. ग्राफ को एक ही बार बना लें और तीनों इक्वेशन को डेरिवेशन हो जाएगा. So for the first equation we will start with the acceleration. ऐसे याद रखो, पहली इक्वेशन हमेशा किससे स्टार्ट करनी है? हमें एक्सेलरेशन से. इस ग्राफ में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ग्राफ सिर्फ होता है ये डार्क लाइन, ए बी इज द ग्राफ. अब बाकी जो डॉटेड लाइन है ये हमने ज्वाइन की है. ये ग्राफ बता रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट ने, अगर ये यहाँ O से स्टार्ट होता है इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी. अब ये एक A पॉइंट से स्टार्ट होके ग्राफ बन रहा है, इसका मतलब इसकी कोई एक इनिशियल वेलोसिटी है, कुछ भी है, एनीथिंग, बट 0 नहीं है. जब वो A से स्टार्ट हुआ तो उसमें एक्सेलरेशन हुआ, AB तेज चलता गया वो AB तक. अब उसकी वेलोसिटी हो गई V. जब B पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? V. तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी U है, फाइनल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की A और B जो चल के गया उसकी V है. Now we join the graph with the dotted line. अब this is the first equation. So we will start with the slope of the graph. AB is the slope. Slope हमेशा क्या होता है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, A, B और D. A, B, D is a right angle triangle. तो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल जो हाइपोटेन्यूज है, AB जो है इज ए हाइपोटेन्यूज, ये हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो AB is a hypotenuse which is equals to slope BD upon AD. ये फॉर्मूला हो गया, AB is equals to BD upon AD. तो फर्स्ट इक्वेशन हम हमेशा स्टार्ट करेंगे AB से, स्लोप से. लर्न लाइक दिस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्लोप. अब स्लोप को कहते हैं एक्सेलरेशन A which is equals to BD. किसके बराबर है? देखो BD को हम लिख सकते हैं BC माइनस DC. आई थिंक यही एक कंफ्यूजन आपको हो रहा था. BD इज इक्वल्स टू BC माइनस DC, और AD की जगह हम OC भी लिख सकते हैं, दोनों सेम लाइन है. तो अब BC क्या है? B और C तक का डिस्टेंस ये हमारा क्या है? V. और DC क्या है? U. तो हो गया V माइनस U अपॉन AD हमारा क्या है? जो OC है, टाइम T. तो A इज इक्वल्स टू V माइनस U बाय T. अब इसको सॉल्व कर लो, V को इसी तरफ रहने दो, A के संग T को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी.
तो फर्स्ट इक्वेशन ऑलवेज वी स्टार्ट विथ स्लोप ऑफ द ग्राफ, करेक्ट। इसको यू हैव टू डिराइव इट इंडिपेंडेंटली, अपने आप। यू कैन टेक एनीथिंग, ए बी सी डी को चेंज करके भी यू कैन डू इट एंड स्टार्ट फ्रॉम द स्लोप. Now for the second equation, again the same graph, O A B D C. सेकेंड ग्राफ को हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से. पहले को हमने स्टार्ट किया था स्लोप से, इसको हम स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. वाई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? क्योंकि ये मैंने बताया था आपको कि द एरिया कवर्ड बाय द वीटी ग्राफ ऑलवेज शो द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. तो इसमें एरिया ग्राफ कौन सा कवर कर रहा है? ग्राफ मैंने कहा बोर्ड लाइन होती है ए बी. अब जो इसको नीचे ज्वाइन किया तो इससे एक शेप बनी ओ ए बी सी. ये पूरी शेप जो एक ट्रेपीजियम की है, तो इस पूरे शेप ऑफ द ट्रेपीजियम को हम कहेंगे कि ये किसका एरिया है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. और ये क्या शो कर रहा है? डिस्टेंस. तो हमने कहा अब इस पूरे एरिया को आप टू पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं. आप एक इस ट्रेपीजियम को आप रेक्टेंगल और ट्रायंगल का सम ले लें. ओ ए डी सी एक रेक्टेंगल है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ए बी डी. या फिर पूरा ट्रेपीजियम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ओ ए डी सी एक ट्रायंगल है. द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ओ ए लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ओ ए इंटू ए डी, प्लस इसमें करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का एरिया. एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस हो गया ए डी और हाइट हो गई बी डी. अब सबकी वैल्यू रख दो. व्हाट इज ओ ए? यू. व्हाट इज ए डी? टी. ए डी ओ सी के बराबर है, तो ओ सी टी है तो ए डी भी टी होगा, प्लस हाफ क्रॉस ए डी अगेन टी. बी डी क्या हो जाएगा? बी डी जो अभी पिछले इक्वेशन में लिखा बी सी माइनस डी सी, तो बी डी को हम लेंगे वी माइनस यू. इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे अपने आप तो दिस इक्वेशन आ जाएगी S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब सेकेंड इक्वेशन में V नहीं होता, V की कोई जरूरत नहीं होती, तो V की जगह हम पहली इक्वेशन से ले लें V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. उस जगह को रख दें, V को हटाना है यहाँ से, तो V की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. सॉल्व करके देखोगे u और u कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 80 बचेगा. इसी फर्स्ट इक्वेशन से मैंने सब्स्टिट्यूट किया है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, जिससे u कैंसिल हो गया, सिर्फ 80 बचा. एंड योर इक्वेशन इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सिमिलर वे यू हैव टू डिराइव इट इंडिपेंडेंटली इन ए सेपरेट कॉपी बाय योरसेल्फ. तब ये डेरिवेशन बहुत सिंपल होते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से स्टार्ट करो. सेकेंड इक्वेशन में v नहीं आता है, v को रिमूव कर दो. किससे रिमूव करोगे? फर्स्ट इक्वेशन से, दैट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. यहाँ v की जगह u प्लस ए टी रख दो, u और u कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 80 बचेगा, दैट इज देयर 80. सो द सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. Now the similar way, the derivation of third equation of motion. Again the same graph, again the same area, area of trapezium. Area of trapezium is sum of parallel side, half of sum of parallel side into non-parallel side. अब parallel side है OA plus BC. Similar way आप second वाली भी कर सकते हैं, same. उसमें V हटाना है, इसमें t को हटाना है, t नहीं आता. थर्ड इक्वेशन देखो 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. इसमें t की टर्म नहीं है, तो जहां जहां टाइम t है वहां t को v माइनस यू बाई ए से रिप्लेस कर देंगे. नाउ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज दिस. अब इसकी जगह लिख दो 1/2 OA प्लस BC, ये दोनों पैरेलल साइड है, क्रॉस OC ये नॉन पैरेलल साइड है. OA हमारा U है, BC हमारा V है, क्रॉस t अपॉन 2. अब इस हाफ को बाहर ले आए, u प्लस वी क्रॉस टाइम t. t की जगह हमने रख दिया v माइनस यू बाई ए फर्स्ट इक्वेशन से. ये एक आइडेंटिटी होती है, u प्लस वी एंड u माइनस वी, इन दोनों का स्क्वायर हो गया. देन 2a इस तरफ आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. सो इफ यू वांट टू लर्न फर्स्ट इक्वेशन का जो डेरिवेशन है
वो स्टार्ट होता है स्लोप से, AB से। AB को स्लोप मानो एंड स्टार्ट योर ओन डेरिवेशन, कोई भी पॉइंट मान के। बस इतना यू हैव टू लर्न दैट OA तक का U डिस्टेंस है और OB तक का, ऊपर तक का V डिस्टेंस है। सेकेंड इक्वेशन स्टार्ट होती है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ले लो या फिर इसको रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल में डिवाइड कर लीजिए। अगेन इसमें आपको रिप्लेस करना है V। एंड थर्ड इक्वेशन अगेन स्टार्ट होती है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से, इसमें आपको रिप्लेस करना है टाइम T। So this is the whole topic of derivation of equations of motion. I am attaching one worksheet with this video. You will get another form of PDF. Try to solve the numericals of that worksheet by using all the equation. और equation कहाँ use करनी है that you have to decide by yourself. जिसमें जो value given होगी that is your decision कि which equation you are using in the numerical. So we will revise another topic in the another session. Thank you for this session. Nice day and a goodbye.